आज हम फ्लोर की पीसीसी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। फ्लोर हमारा कहाँ से कहाँ तक है ये जानना ज़रूरी है। ये हमारा बीम गया हुआ है सब तरफ से। उसके बाद इसी के अंदर हमको फ्लोर करना है, जो कि कॉलम है। कॉलम को छोड़ के करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेक्शन में आप देखेंगे। सेक्शन, अगर फ्लोर का सेक्शन हम लोग देख रहे हैं तो बीम के साथ ही फ्लोर की कास्टिंग हुआ है। बीम 450 का है, जिसमें से 150 इसी के साथ यहाँ पे कास्टिंग किया हुआ है। हमने बीम की कास्टिंग कर दी है, अब हमको फ्लोर की कास्टिंग करना है। और बी जो फ्लोर का पहले पीसीसी देखेंगे। पीसीसी हमारा 100 थिकनेस दिया हुआ है, जो कि M10 ग्रेड का है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम लोग फ्लोर की पीसीसी थिकनेस है 100 अब इसका लंबाई हम लोग निकालेंगे। लंबाई कितना होगा ये वाला बता दीजिए। ये है फ्लोर का थिकनेस 100 M10 ग्रेड का पीसीसी करेंगे। 1 3 6, 1 है सीमेंट, 3 है सैंड और 6 है एग्रीगेट मतलब गिट्टी, 3 मतलब सैंड मतलब रेती जो हमारा रहता है। अब हम पार्ट वाइज इसका निकालेंगे तो हमें आसान पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर ए ग्रिड और सी ग्रिड जो दिया हुआ है, ए ग्रिड और सी ग्रिड, इसका सेंटर टू सेंटर है 5500। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5500 लिख लिया। उसके बाद जो हमारा कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, ये 500 बाई 400 का कॉलम है। 500 बाई 400 का हमारा कॉलम है, तो ये हो जाएगा इतना। अगर देखा जाए तो 200 ये हो जाएगा, 200 ये हो जाएगा। और इधर से देखा जाए तो 350 ये हो जाएगा, 350 हो जाएगा, क्योंकि 500 बाई 700 का कॉलम। तो 350 ये और 200 ये, टोटल 550 हो रहा है, जो कि 5500 में से माइनस हो जाएगा। तो 5500 में से माइनस हो जाएगा तो 4 मीटर 950 ये बचेगा। इसका मतलब 4 मीटर 950 हमें लेंथ मिल गया है। अब फ्लोर की चौड़ाई निकालेंगे। ये लेंथ हो गया, ये चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो 230 दिया हुआ है, 230 दिया हुआ है, उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले से ही कॉलम के आउटर भाग से आउटर भाग का कास्टिंग कर दिए हैं बीम का। तो 230 घटा देंगे 500 में से, तो 270 हमारा बच जाएगा। अब 270 जो हमारा है वो चौड़ाई निकल गया। तो यल लिख सकते हैं 4 मीटर 950। उसके बाद बी लिख सकते हैं, ब्रीथ मतलब चौड़ाई। चौड़ाई हमारा आ जाएगा 500 माइनस 230 बराबर 270 या 0.27 मीटर। उसके बाद थिकनेस हमारा है 100 इसका मतलब टी बराबर या डी बराबर, टी या डी लिख सकते हैं, डेप्थ 0.1 मीटर। अब हम एक पार्ट की कंक्रीट क्वांटिटी निकाल लेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसकी पीसीसी की एक पार्ट की क्वांटिटी अगर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, एक पार्ट की पीसीसी क्वांटिटी जो है वो हो जाएगा 4 मीटर 950 गुणे 0 पॉइंट, यहाँ पे चौड़ाई अगर देखा जाए तो 0.27, 0.27। उसके बाद उसका क्या कहते हैं, थिकनेस हो जाएगा 0.1। यहाँ पे हम लोग 75 इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि पीसीसी बीम का पीसीसी किए हैं 75 ऐड किए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये बीम से ही सटा हुआ है, इसके बाहर ना जा सकता है। अगर बाहर मिट्टी जैसा होता, कुछ खाली स्थान होगा तो 75 ऐड कर देते। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 75 ऐड नहीं करेंगे, सीधा जो आएगा उतना ही लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन करते हैं तो एक भाग का निकल जाएगा 4.95 इंटू 0.27 इंटू 0.1, ये आ गया 0.1336 क्यूब। ये सिर्फ एक भाग के एक पार्ट की आई हुई है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट ये हो गया 2, और उसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये चारों का हम लोगों को निकाल लेना है। तो पार्ट 1 की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी जो आएगा 4 गुणे 0.1336, तो 4 गुणे 0.1336 0.1336 इंटू 4 हम कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5344 मीटर क्यूब। ये हमारे पार्ट 1 की कंक्रीट क्वांटिटी निकल गई है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे। पार्ट 1 की जो कंक्रीट क्वांटिटी है, पार्ट 1 की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी है वो हमारा 0.5344 मीटर क्यूब है। अब उसके बाद हम लोग पार्ट 2 मानेंगे, जो कि पार्ट 2 यहाँ पे है।
ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 कौन सा है इस ड्राइंग में हम लोग देखेंगे। ये जो F1 है इसका 500 कॉलम देखेंगे, क्योंकि कॉलम जो है F1 वाले का भी ऊपर भी सेम है, यहाँ से लेकर 600 mm थिकनेस के बाद सेम गया हुआ है, और F2 वाले का भी सेम गया हुआ है। मतलब ये F1 वाले का प्लान है जो कि कॉलम सेम गया हुआ है। CC सेक्शन पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी CC सेक्शन कटा हुआ है, और CC सेक्शन का जो यहाँ पे कॉलम गया हुआ है 500 बाई 700 का, इसका मतलब कॉलम सबका सेम है। और डिस्टेंस यहाँ से 11 मीटर सेंटर टू सेंटर है, ये भी डिस्टेंस सेम है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ इसको पार्ट 2 मान लिया। पार्ट 2 मानने के बाद ये 500 बाई 700 का था, ये 500 बाई 700 का यहाँ से यहाँ तक है। ऐसे ही ये भी है 500 बाई 700। तो हमने क्या किया, ये टोटल सेंटर टू सेंटर था 11 मीटर, तो 11 मीटर ये था, 350 mm इधर का और 350 mm इधर का, दोनों का घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 मीटर 300, क्योंकि यहाँ तो सेंटर टू सेंटर 11 मीटर है, इसमें से 350 mm इधर से 350 mm इधर से घटा दिए तो हमारा आ गया 10 मीटर 300। 10 मीटर 300 हमारा ये हो गया 10 मीटर 300। उसके बाद क्या हुआ, बी चौड़ाई हमारा 500 है, चौड़ाई हमारा 500 है, क्योंकि कॉलम 500 का था इसलिए चौड़ाई हमारा बी हो जाएगा 500 मीटर, 500 की जगह 0.5 मीटर। उसके बाद अगर देखा जाए थिकनेस कितना रहेगा, तो थिकनेस या डेप्थ जो रहेगा 0.1 100 mm माना हूँ, तो ये हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले का PCC का कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। तीसरा ना, दूसरे वाले पार्ट का अभी निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन करना बचा हुआ है। तो कैलकुलेशन करने के लिए दूसरे वाले का PCC क्वांटिटी जो हो जाएगा 10.3 इंटू 0.5 इंटू 0.1। अब हम इधर कैलकुलेशन कर लेंगे, 10.3 इंटू 0.1 इंटू 0.5, ये आ गया है 0.515 मीटर क्यूब। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कितना पार्ट हो रहा है ये हम देख लेंगे। यहाँ पे आ जाओ, तो इस वाले का निकाल चुके हैं और इधर वाले का निकाल चुके हैं, हमको बीच वाले का निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 भाग इसका हो रहा है, 7 भाग हो रहा है, तो हम 7 से इसका गुणा कर लेंगे तो टोटल निकल जाएगा। टोटल पार्ट 2 की कंक्रीट क्वांटिटी ये PCC की है, बराबर 7 गुणे 0.515 बराबर 0.515 इंटू 7 कितना आ गया, 3.605 MQ। इसका मतलब जो पार्ट 2 की है, पार्ट 2 की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 3.605 MQ। अब इसी तरह हम लोग पार्ट 3 का देखेंगे। पार्ट 3 का चूँकि साथियों मैंने पहले से ही RCC का बता दिया हुआ है, तो हम उसी ड्राइंग के हिसाब से इसका PCC बता रहे हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 का देखने के लिए अगर देखा जाए तो इस वाले पार्ट का निकल गया है, जो लाइनिंग खींचा हुआ है 500 का कॉलम है वो पूरे का निकल गया। अब उसके बीच में जो भाग बच रहा है उसका निकालेंगे, जो कि यहाँ पे मैं आप लोगों को दर्शाया हुआ हूँ। ये है सेंटर टू सेंटर 6 मीटर 125। 6 मीटर 125 होने के बाद क्या हुआ है, 230 का इधर से 230 का इधर से, दोनों तरफ से बीम की कास्टिंग हो चुकी है, और बीम का यहाँ पे जो है थिकनेस जो है 450 वो उसमें ऐड था। तो हम लोग क्या करेंगे, 230 इधर से और 230 उधर से, 230 इधर से और 230 इधर से, दोनों तरफ से हम लोग घटा देंगे। अब टोटल था हमारा 11 मीटर सेंटर टू सेंटर था, 11 मीटर 700 आउटर टू आउटर हो जाएगा। यहाँ पे 350 mm इधर से जाएगा, 350 mm 11 मीटर 700 हो जाएगा, जिसमें से हमारा 230 का इधर बीम हुआ है और 230 का इधर बीम हुआ है। तो 11 मीटर 700 में से 230 इधर से 230 मतलब 4 मीटर 460 mm घटाएंगे तो कितना बचेगा ये हम देख लेते हैं। 11 मीटर 700 माइनस 460, 11 मीटर 240, 11 मीटर 240 हमारा यहाँ से बच रहा है, मतलब बीम डिडक्ट करने के बाद 11 मीटर 240। उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे, क्योंकि सेंटर टू सेंटर है 6 मीटर 125, जिसमें से इस वाले पार्ट का हम लोग बता चुके हैं 2, पार्ट 2 का मैं कंक्रीट क्वांटिटी निकाल के बता चुका हूँ। अब हम सिर्फ इतने का कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे, इतने का, यहाँ से लेकर ये जो गया हुआ है
यहाँ से मतलब बीम हट जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गया हुआ है यहाँ से निकालेंगे। अब इसका निकालने के लिए हमको इसका लेंथ विड्थ चौड़ाई पता रहना चाहिए। चौड़ाई पता रहने के लिए 6 मीटर 125 दिया हुआ है। ये 500 का कॉलम था, ये 500 का कॉलम था। उसके बाद ये भी 500 का कॉलम है, तो 500 का आधा 250 हो जाएगा और इधर भी 250 हो जाएगा। तो 250 500 mm घट जाएगा, 5 मीटर 625 बचेगा, जो कि इसकी चौड़ाई बचेगी। तो 5 मीटर 625 हो गई इसकी चौड़ाई। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ। ये जो हो जाएगा 5 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, विड्थ बराबर 5 मीटर 625। उसके बाद लेंथ हो जाएगा 11 मीटर 240, यहाँ पे 11 मीटर 240 लेंथ हो जाएगा। विड्थ हो जाएगा इतना, और जो थिकनेस है या डेप्थ है वो है 0.1 मीटर, मतलब थिकनेस है 100 mm। पीसीसी का थिकनेस यहाँ पे दिया हुआ है 100 mm। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका कैलकुलेशन करेंगे पार्ट 3 का। पार्ट 3 का कंक्रीट क्वांटिटी जो निकालेंगे वो आएगा 5 मीटर 625 गुणे 0.1 गुणे 11 मीटर 240, जितना आएगा उतना कर लेंगे। 11 मीटर 240 गुणे 0.1 गुणे 5 मीटर 625, 5 मीटर 625, तो आ रहा है हमारा 6.3225 मीटर क्यूब। ये आया सिर्फ पार्ट 3 के एक भाग का। यहाँ पे जो है पार्ट 3 के एक भाग का निकला हुआ है। अब हम कितने भाग हैं ये देख लेते हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग इसके हैं। 8 भाग हैं तो हम 8 से गुणा कर देंगे, तो पार्ट 3 का टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा कंक्रीट का। तो 8 गुणे 6.3225, तो 6.3225 इंटू 8 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 50.58 मीटर क्यूब। ये हमारा आ जाएगा पार्ट 3 का 0.1 क्वांटिटी। ये हमारा आ गया 50.358। अब यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी आई हुई है 50.58 m3, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। पार्ट 3 की टोटल क्वांटिटी जो आएगी 50.58 m3 आएगी। अब हम टोटल फ्लोर की जो पीसीसी क्वांटिटी है इसको निकालेंगे। टोटल पीसीसी क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, ये पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐड कर देंगे। 344 प्लस 3.605 प्लस 50.58, अब तीनों को ऐड कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा हो जाएगा क्वांटिटी। 0.5344 प्लस 3.605 प्लस 50.58, ये हमारा आ गया है 54.719 मीटर क्यूब। ये हमारी टोटल जो पीसीसी की क्वांटिटी है फ्लोर की टोटल पीसीसी क्वांटिटी वो निकल गया। और ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि हमको हर चीज़ का क्वांटिटी निकालना सीख लिए हैं। फ्लोर की पीसीसी क्वांटिटी निकल गई, बीम की पीसीसी क्वांटिटी निकल गई, सबकी पीसीसी क्वांटिटी निकल गई, सबकी आरसीसी क्वांटिटी भी निकल गई। अब हमने जितना भी ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है इसका पूरा कंक्रीट क्वांटिटी निकाल लिया है। पाइल का, पाइल कैप का, उसके बाद बीम का, वॉल का, कॉलम का और इसका फ्लोर का, सबका क्वांटिटी निकाल लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर।